वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम क्रिकेट लवर्स का एक सपना होता है कि हम एक बार ग्रैंड लीग जीत जाएं। लेकिन रोज कोशिश करने के बाद भी तथा लगातार अलग अलग तरीके से टीम बनाने के बाद भी हम ग्रैंड लीग जीत नहीं पाते, क्योंकि हमारे टीम में 1 से 2 प्लेयर सिर्फ फ्लॉप हो जाते हैं ड्रीम 11 में। इसी वजह से हम ग्रैंड लीग में टॉप रैंक में भी नहीं आ पाते। आखिर क्या कारण है कि हमारे साथ ही ऐसा होता है? बहुत कोशिश करते हैं फिर भी हम ग्रैंड लीग जीत नहीं पाते हैं। इसका सबसे मेन कारण है कि हमें अपने टीम में ट्रम्प कार्ड प्लेयर यानी कि ट्रम्प प्लेयर चूज करने नहीं आते हैं, क्योंकि एक जीएल की टीम में 2 से 3 ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो लोग रैंक 1 लाते हैं उसके टीम में आप भी देखोगे कि 2 से 3 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन 30% से कम होता है, जिन्हें हम ट्रम्प कार्ड प्लेयर या फिर ट्रम्प प्लेयर कहते हैं। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग सही ट्रम्प कार्ड प्लेयर का चुनाव कर नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा रूल्स बताने वाला हूं जिससे आप प्लेइंग 11 को देख करके ही ट्रम्प कार्ड प्लेयर का चुनाव कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर होते कौन है जो ग्रैंड लीग विन करवाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रम्प कार्ड प्लेयर का चुनाव कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्लेइंग 11 में खेल रहे 22 खिलाड़ी को 3 भागों में बांट देना है। सबसे पहला सेफ प्लेयर, दूसरा रिस्की प्लेयर, तीसरा ट्रम्प कार्ड प्लेयर यानी कि ट्रम्प प्लेयर। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक यही है कि इस ट्रम्प कार्ड प्लेयर का चुनाव कैसे करेंगे हम अपने ग्रैंड लीग टीम में। तो मैं आपको बता दूं कि सेफ प्लेयर वो होते हैं जो रिसेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से ऊपर होता है। अब बात करते हैं रिस्की प्लेयर की। तो रिस्की प्लेयर वो होते हैं जो एक मैच बाद एक मैच में परफॉर्म करके आ रहे होते हैं तथा उनका मैच में परफॉर्म करने का चांस भी 50% होता है। ऐसे प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से 50% के बीच होता है। और अब बात करते हैं हम ट्रम्प प्लेयर की, जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक भी है। तो ट्रम्प प्लेयर वो होते हैं जिनका सिलेक्शन 30% से कम होता है। सिलेक्शन परसेंटेज कम होने का कारण हो सकता है कि वह प्लेयर 2-3 मैचेस से फ्लॉप हो रहा हो, परफॉर्म नहीं कर रहा हो, या वो प्लेयर पहली बार उस मैच को खेल रहा हो, वो प्लेयर नया होगा, या फिर उसका बैटिंग ऑर्डर नीचे होगा। इसी प्रकार के प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम होता है। तो इसी प्रकार के प्लेयर्स को हम ट्रम्प प्लेयर कहते हैं। तो दोस्तों, आप अगर डेली स्मॉल लीग का टीम या फिर ग्रैंड लीग का टीम चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अब बात आती है कि हम इस ट्रम्प प्लेयर को अपनी टीम में चुने कैसे और कितने ट्रम्प प्लेयर को हम अपने ग्रैंड लीग टीम में लें। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने 100 ग्रैंड लीग जीतने वाली टीम्स को एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि 100 ड्रीम टीम में से 95 टीम ऐसी थी जिसमें 30% से कम वाले ट्रम्प प्लेयर की संख्या 3 था। तो हम अपने ग्रैंड लीग टीम में अगर 3 से कम ट्रम्प प्लेयर को रखते हैं तो हमारा ग्रैंड लीग जीतने का चांस मात्र 5% ही होगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह सिर्फ मेंस के मैचेस में फॉलो करता है। तो अगर हमें ग्रैंड लीग जीतने हैं तो हमें 3 ट्रम्प प्लेयर को अपने टीम में रखना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ग्रैंड लीग जीतने का चांस 95% हो जाएगा। अब बात आती है कि हम इस 3 ट्रम्प प्लेयर को चुने कैसे, क्योंकि दोनों टीम के 11-11-22 खिलाड़ी में से 8 से 9 प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम होता है। तो अब हमें ट्रम्प प्लेयर को चुनने के लिए 30% से कम वाले ट्रम्प प्लेयर को नोट कर लेना है। और अब हमें देखना है प्लेइंग 11 कि कौन सा ट्रम्प प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग तथा बॉलिंग करने वाला है। इस 8 से 9 प्लेयर में से सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखना कि पिच बॉलर्स के लिए है या फिर बैटर्स के लिए। मान लेते हैं पिच बॉलर्स के लिए है। पिच बिल्कुल हरा भरा है और स्टार्टिंग में पेसर्स को हेल्प मिलने वाला है। अगर आपको पिच रिपोर्ट देखना नहीं आता है तो सही पिच रिपोर्ट कैसे देखा जाता है, आप पिच का फोटो को देखकर आप बिल्कुल पिच रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको पिच रिपोर्ट का वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा। उसमें आप बिल्कुल पिच ड्राई है तो कैसे आपको टीम बनाना है, पिच हरा भरा है तो कैसे टीम बनाना है, पिच शाइनी है तो कैसे टीम बनाना है, ये चीज आप बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ पाओगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपके कमेंट के हिसाब से मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं कि आपको टीम कैसे बनाना है, कैसे सिलेक्शन करना है ट्रम्प प्लेयर का, क्योंकि इस प्रकार के पिचेस के ऊपर लो स्कोर मैच होता है। मैंने पिच को देखा, पिच हरा भरा है, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, इस पिच के ऊपर लो स्कोर मैच होता है। तो यहाँ पर हमें उस 8 से 9 प्लेयर में से जिस प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर ऊपर है और वह 2-3 मैचों से फ्लॉप हो रहा है, तो बात बहुत ही क्लियर है कि वह प्लेयर्स आज भी फ्लॉप होगा, क्योंकि पिच उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो अब हमें पिच को देखते हुए ऐसे बैटर्स को ड्रॉप कर देना है तथा लो ऑर्डर वाले बैटर्स को भी ड्रॉप करना है जो हिटिंग करते हैं। ऐसे पिच के ऊपर वही प्लेयर्स चलते हैं जो क्लासिकल होते हैं, जो सिंगल और डबल खेलते हैं। तो यहाँ पर हमें उस 8 से 9 ट्रम्प में से दोनों टीम के तरफ से 3 से 4 प्लेयर्स दिखी जाएंगे। तो इसे हमें साइड कर देना है, उसे हमें हटा देना है। अब बचे 5 प्लेयर्स जिनका सिलेक्शन 30% से कम है। अब यहीं पर सारे 5 प्लेयर्स जो बचे हैं वह बॉलर्स तथा ऑलराउंडर्स हैं जो बॉलिंग करेंगे। यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूं कि बॉलिंग पिच है तो ही हम बॉलर्स को पिक कर रहे हैं। अगर यहाँ पर पिच बैटर्स को सपोर्ट करती तो हम बैटर्स का ज्यादा एडवांटेज देते। अब हमें इस 5 में से 3 बॉलर्स को ही अपने टीम में रखना है। तो जो टीम पहले बॉलिंग कर रहे हैं उस टीम के स्टार्टिंग तथा डेथ में बॉलिंग करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको आज विकेट
विकेट मिलने वाला है क्योंकि पिच उनको सपोर्ट करेगी। तो ऐसे में एक या दो प्लेयर्स फिक्स हो जाएंगे जो टीम पहले बॉलिंग कर रहे हैं। अब बचे 3 प्लेयर, उसमें से हमें एक प्लेयर्स को पिक करना है। तो अब हमें देखना है कि इन तीनों प्लेयर्स में से इनके पास पॉइंट देने की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जो पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो हमने पिच को देखा था कि प्लेयर्स को हेल्प मिलेगी, तो हमें सामने वाले टीम से जो स्टार्टिंग में बॉलिंग करेंगे, जिनका सिलेक्शन 30% से कम है, उस प्लेयर को हम पिक कर लेंगे जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगा। अब तक हमने 3 ट्रम्प प्लेयर को पिक करना सीख लिया। अब हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। इसके लिए हम चलते हैं ड्रीम 11 ऐप पर। प्रैक्टिकल को समझाने के लिए हम बांग्लादेश प्रीमियम लीग का एक मैच ले लिए हैं। इसी में हम लोग जो है आपको समझाएंगे कि ट्रम्प प्लेयर कैसे चुनोगे। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम उस प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने टीम में 3 ट्रम्प को ही रखेंगे। उस 3 ट्रम्प को मैं आपको पिक करने के लिए बताऊंगा। मैंने वो इम्पोर्टेंट 8 प्लेयर को अपने टीम में रख लिया है और टीम में मुझे 3 ट्रम्प को अपने टीम में रखना है। तो ट्रम्प प्लेयर वो होते हैं जिनका सिलेक्शन कम होता है। तो भाई पिच बिल्कुल बॉलिंग है, बॉलर्स को सपोर्ट करने वाली है। तो हम ट्रम्प को पिक करने के लिए बॉलिंग सेक्शन में आएंगे। तो बॉलिंग सेक्शन में आते हैं तो बहुत सारा प्लेयर्स है जिनका सिलेक्शन जो है कम दिखा रहा है, 50% से कम है, लेकिन हमें 30% से कम वाले को अपनी टीम में लेना है। तो शकील एक बॉलर्स हैं, ये डेथ में भी बॉलिंग करता है, लेकिन इसको 1-2 मैचेस से विकेट नहीं मिला है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पिछले मैच में ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अभी इनका सिलेक्शन कम हो चुका है। तो इस वजह से हम यस शकील को अपने टीम में रखेंगे। ये मेरा पहला ट्रम्प हो जाएगा। अब दूसरा ट्रम्प की बात कर लेते हैं। तो एबीयू जावेद भी एक इम्पोर्टेंट बॉलर है भाई। आप यहाँ पे क्लिक कर देखोगे तो इन्होंने 2-3 मैच खेला है और हमेशा ड्रीम टीम में रहा है। इनको 1 विकेट हमेशा मिला है। हो सकता है इस मैच में इनको 2 से 3 विकेट भी मिल जाए। तो ये मेरा दूसरा ट्रम्प हो जाएंगे। अब तीसरा ट्रम्प की बात कर लेते हैं। तो तीसरा ट्रम्प आप ऑलराउंडर सेक्शन में से ले सकते हो, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे प्रॉपर 4 ओवर बॉलिंग करने वाले जो है ऑलराउंडर्स नहीं दिख रहे हैं। तो इस वजह से हम बॉलिंग सेक्शन में आएंगे और ये नजीमुद्दीन है, इनको हम अपने टीम में रख लेंगे क्योंकि ये मेरा ट्रम्प के तौर पे ये काम करने वाला है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मैंने इधर से टॉप ऑर्डर को नहीं लिया है, सामने वाले टीम के टॉप ऑर्डर को नहीं लिया है, तो टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं लिया है। तो इंपॉर्टेंट बॉलर्स को भी ले लिया है जो शुरू में बॉलिंग करेंगे, तो शुरू में आउट उसी को करेगा। तो सिंपल सी बात है, उनको मैं अपने टीम में नहीं लिया। ओके, और ट्रम्प प्लेयर, और अगर आप रोटेशन करना चाहते हो ट्रम्प प्लेयर में, तो जैसे कि अगर कोई प्लेयर नया जैसे के अहमद अगर ये मैच को खेलते हैं, आप अगर मान लो नजीमुद्दीन नहीं खेलते हैं या फिर कोई के अहमद खेलते हैं, तो के अहमद को आप ट्रम्प के तौर पे यूज कर सकते हो। केशव महाराज खेलेंगे तो केशव महाराज को ट्रम्प के तौर पे यूज कर सकते हो। अगर पिच वही बैटर्स को सपोर्ट करती तो हम बैटर्स के ऊपर जाते, जिनका सिलेक्शन कम है उस बैटर्स को अपने टीम में रखते, लेकिन पिच तो सपोर्ट करेगी बॉलर्स को। इस वजह से मैंने अपने टीम में बॉलर्स को लिया, बॉलर्स को ज़्यादा एडवांटेज दिया। ओके, इसी प्रकार से मैंने 3 ट्रम्प को अपने टीम में रख लिया। अगर आपको ग्रैंड लीग में कप्तान और उप कप्तान चुनना नहीं आता है तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप प्रॉपर ग्रैंड लीग का टीम बनाना चाहते हो कि हम सेफ प्लेयर को कैसे चुने, रिस्की प्लेयर को कैसे चुने, ट्रम्प प्लेयर को कैसे चुने, तो उसका भी लिंक, प्रॉपर आपको टीम कैसे बनाया जाता है ग्रैंड लीग में, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रम्प प्लेयर को कैसे चुनना है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ट्रम्प प्लेयर का चयन करना आ गया होगा। इस गेम में टीम बनाना बहुत ही आसान है, इसीलिए आपको इसकी आदत भी लग सकती है। कृपया इसे अपने जिम्मेदारी और समझदारी के साथ खेलें, क्योंकि यहाँ पे आपका समय और पैसा दोनों लग रहा है। थैंक यू।